शाम का वक्त था। रमजान का पहला रोजा इफ्तार के करीब था। घर की फिजा में एक अलग सी रूहानियत थी। हर तरफ इबादत और बरकतों का माहौल था। सलीमा, बीवी, जिन्हें सब अम्मी जान पान कहते थे, पूरे घर की रौनक थीं। वे 70 साल की हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी अपने बेटों और पोते पोतियों के लिए सब कुछ करती थीं। आज भी अम्मी जान अपने कमजोर हाथों से इफ्तार की तैयारी में लगी हुई थीं। खजूर की प्लेटें सजा रही थीं, शिकंजी बना रही थीं और अपने हाथों से पकौड़े तल रही थीं। उनकी आंखों में सुकून था, एक अजीब सा इत्मीनान कि ये रमजान भी अपने बच्चों के साथ गुजरेगा। अम्मी जान, रहने दीजिए, आप थक जाएंगी, बड़ी बहू है रिहाना ने कहा, मगर उसकी आवाज में झूठी हमदर्दी थी। बेटी, जब तक जिंदा हूं, अपने हाथों से तुम सबके लिए काम करना चाहती हूं, अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन रिहाना को उनकी ये बात पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब इस बूढ़ी औरत को इस घर से निकालना ही होगा। अम्मी जान के 3 बेटे थे, फरहान, इमरान और शहजाद। तीनों शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। बचपन में वे अपनी मां से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन अब उनके दिलों में वह पुराना प्यार नहीं रहा था। अम्मी जान बहुत कमजोर हो गई हैं, अब इन्हें आराम करना चाहिए। एक दिन रिहाना ने अपने शौहर फरहान से कहा। हां, लेकिन वे मानेंगी नहीं, फरहान ने जवाब दिया। तो हमें मानने पर मजबूर करना होगा। रिहाना के चेहरे पर अजीब सी मक्कारी थी। धीरे धीरे इमरान और शहजाद की बीवियां भी इस साजिश में शामिल हो गईं। उन्होंने अपने अपने शौहरों को बहकाना शुरू कर दिया कि अब अम्मी जान इस घर के लिए बोझ बन गई हैं। इफ्तार का वक्त हो चुका था। घर के सभी लोग दस्तरखान पर बैठे थे, लेकिन आज अम्मी जान के लिए अलग बर्ताव किया गया। उनके सामने कुछ भी नहीं रखा गया। बेटी, मेरे लिए भी खजूर तो रख दो, अम्मी जान ने धीमी आवाज में कहा। रिहाना ने झूठे अफसोस से कहा। अम्मी, खजूर खत्म हो गए, अब क्या करें? अम्मी जान की आंखें भर आईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बहुएं उनके साथ ऐसा कर रही थीं। उन्होंने सिर्फ पानी से रोजा खोला और कोने में जाकर बैठ गईं। लेकिन वह पोती आयशा मल दौड़कर आई और अपनी प्लेट से 2 खजूर निकालकर उनकी हथेली पर रख दिए। दादी, आप मेरा हिस्सा ले लीजिए, उसने मासूमियत से कहा। अम्मी जान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आयशा को गले से लगा लिया। रात को जब सब सो चुके थे तो तीनों बहुएं आपस में बातें कर रही थीं। अब और बर्दाश्त नहीं होता, हमें इन्हें घर से निकालना होगा, रिहाना ने कहा। लेकिन कैसे? फौजिया ने पूछा। रिहाना ने खौफनाक अंदाज में मुस्कुराकर कहा, बस देखते जाओ, हम उन्हें खुद ही ये घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अगले दिन से अम्मी जान पर जुल्म का सिलसिला शुरू हो गया। उनका कमरा छोटा कर दिया गया, खाने में हिस्सा कम कर दिया गया, उनकी कोई बात न सुनी जाती, छोटे छोटे कामों के लिए उन पर चीखा जाता। एक दिन जब अम्मी जान सहरी के लिए उठीं तो देखा कि उनके लिए कुछ भी नहीं रखा गया। वे खाली पेट ही रोजा रखने पर मजबूर हो गईं। अल्लाह सब्र दे, उन्होंने दिल में सोचा। रमजान का 10वां रोजा था। बहुओं ने अब खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि अम्मी जान को इस घर में नहीं रहना चाहिए। रिहाना ने फरहान से कहा, अगर इन्हें निकालोगे नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। फौजिया ने भी अपने शौहर इमरान से वही कहा। आखिरकार बेटों ने फैसला कर लिया। रमजान की चांदनी रात थी। अम्मी जान नमाज अदा कर रही थीं कि तभी फरहान, इमरान और शहजाद उनके पास आए। अम्मी, अब आप इस घर में नहीं रह सकती। अम्मी जान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बेटा, ये क्या कह रहे हो? उनकी आवाज कांप रही थी। आपको जाना होगा अम्मी। अम्मी जान की आंखों में आंसू थे। वे सोच रही थीं, क्या यही मेरे बेटों की मोहब्बत का सिला है? आखिरकार अम्मी जान को रमजान की रात घर से निकाल दिया गया। अम्मी जान बेसहारा होकर इगली में तन्हा चल रही थीं। उनके पास न खाना था न ठिकाना। उनकी बका कमजोर टांगें लड़खड़ा रही थीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह से सब्र मांगा। रात भर अम्मी जान मस्जिद के बाहर बैठी रहीं। भूख और प्यास से तड़पती रहीं, लेकिन किसी ने न देखा। सुबह का वक्त था। घर के अंदर
एक वहां भयानक चीखन गूंजी। अल्लाह बचाओ! रिहाना ने किचन में पैर फिसलने से उबलते हुए तेल में गिरकर अपने हाथ जला लिए थे। उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। जब फरहान भागता हुआ आया तो उसकी आंखों में खौफ था। क्या यह हमारी गलती की सजा है? रात की तन्हाई में घर के अंदर रिहाना दर्द से चीख रही थी। उबलते हुए तेल में गिरने के बाद उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह जल गए थे। चेहरे की चमड़ी जगह जगह से उतर चुकी थी और तेज जलन की वजह से उसकी हालत बेकाबू थी। अल्लाह बचाओ! फरहान की आंखों में खौफ और पछतावास था। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, यह जलने के गहरे जख्म हैं, ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। रिहाना दर्द से तड़प रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे अपने चेहरे के उजड़ जाने की थी। जिस चेहरे पर वो नाज करती थी, आज वही अजाब बन गया था। इधर मस्जिद के बाहर अम्मी जान बेसुध पड़ी थीं। पूरी रात भूखी प्यासी तड़पने के बाद उनका जिस्म बेहद कमजोर हो चुका था। एक नमाजी ने उन्हें देखा और फौरन इमाम साहब को खबर दी। ये बूढ़ी अम्मा कौन है? ये यहां कैसे पहुंची? लोग इकट्ठा हो गए और जब किसी ने कहा कि इन्हें उनके घर वालों ने निकाल दिया है, तो हर किसी की आंखें भर आईं। ऐसी औलादों पर लानत हो जो अपनी मां को रमजान में बेघर कर दें, एक शख्स ने गुस्से से कहा। इमाम साहब ने उनकी हालत देखकर डॉक्टर को बुलवाया। जब फरहान, इमरान और शहजाद को खबर मिली कि वो अम्मी जान मस्जिद में बेहोश पड़ी है, तो उनके जिस्म से जैसे जान निकल गई। वे भागे भागे मस्जिद पहुंचे। अम्मी जान! फरहान ने रोते हुए उनकी सूखी हुई झुर्रियों वाली हथेली को थामा। अम्मी जान की कमजोर आंखें धीरे धीरे खुलीं। जब उन्होंने अपने बेटों को देखा तो उनकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक गमगीन मोहब्बत थी। बेटा, तुम लोग आ गए? उनकी आवाज कांप रही थी। अम्मी, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तीनों बेटे अम्मी जान के पैरों में गिर पड़े। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग ये मंजर देखकर रोने लगे। इमाम साहब ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रमजान के पाक महीने में अपनी मां को घर से निकाल दिया। क्या तुमने नबी करीम का फरमान नहीं सुना कि जन्नत मां के कदमों तले है? फरहान ने रोते हुए कहा, हमें अल्लाह माफ नहीं करेगा, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। बेटों ने अम्मी जान को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और उन्हें वापस घर ले आए। लेकिन जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, एक अजीब मनाजिर सामने था। रिहाना दर्द से बिस्तर पर पड़ी थी और उसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था। जब अम्मी जान ने उसे देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। अल्लाह का इंसाफ कितना तेज होता है, उन्होंने गमगीन अंदाज में कहा। लेकिन अम्मी जान ने अपने दर्द और बेइज्जती को भुलाकर रिहाना के सिर पर हाथ रखा। बेटी, सब्र करो। रिहाना ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, अम्मी जान, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे इसकी सजा मिल गई। फरहान, इमरान और शहजाद भी रो रहे थे। उन्होंने कसम खाई कि अब कभी अपनी मां की बेइज्जती नहीं करेंगे। जब से अम्मी जान वापस आईं, घर की फिजा बदल गई। अब रमजान की इबादतों में और ज्यादा खुशबू आने लगी, लेकिन रिहाना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता, मगर अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, तुम तौबा कर लो। रिहाना ने सच में तौबा की और उसके चेहरे के जले हुए जख्म धीरे धीरे भरने लगे। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। एक दिन अम्मी जान ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी जिंदगी अब बहुत कम बची है, मगर मैं तुमसे एक वसीयत करना चाहती हूं। अम्मी जान, ऐसा मत कहिए। बेटों ने गमगीन होकर कहा, बेटा, माँ बाप की इज्जत हमेशा करना। किसी औरत के कहने में आकर अपने माँ बाप को मत ठुकराना, वरना अल्लाह तुम्हें भी सजा देगा। तीनों बेटों की आंखों में आंसू थे। अम्मी जान के लफ्जों ने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया था। रमजान की अचात रातान थी। घर में ईद की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अम्मी जान अपने कमरे में तन्हा बैठी इबादत कर रही थीं। उन्होंने आखिरी बार कुरान पाक की तिलावत की और सजदे में चली गईं। जब सुबह हुई
तो बेल अम्मी जान हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुकी थीं। घर में चीख पुकार मच गई। हर कोई फूट फूट कर रो रहा था। रमजान के महीने में एक मां की जुदाई ने सबके दिलों को हिला दिया। ईद की सुबह घर में हर तरफ उदासी थी। हर साल जिस घर में ईद की तैयारियां जोर शोर से होती थीं, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। अम्मी जान की मौत ने सबको तोड़कर रख दिया था। बेटों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रिहाना, फौजिया और शहनाजा, तीनों बहुएं अपने गुनाहों पर पछता रही थीं। रिहाना सबसे ज्यादा टूट चुकी थी। उसका चेहरा अब भी जले का शिकार था और दर्द उसे हर लम्हा याद दिला रहा था कि उसने अपनी सास के साथ कितना जुल्म किया था। अगर मैं अम्मी जान के साथ अच्छा बर्ताव करती तो आज ये दिन देखने को न मिलता, रिहाना ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। फौजिया ने सिसकते हुए कहा, हमने रमजान के महीने में जो जुल्म किया, अल्लाह ने उसी महीने में हमें उसका अंजाम दिखा दिया। शहनाज ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, हम कितनी गाफिल थीं। हमें लगा था कि बूढ़ी औरत से हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज वही अम्मी जान नहीं रहीं और देखो, हमारे घर का सुकून चला गया। मोहल्ले के तमाम लोग अम्मी जान के जनाजे में शरीक होने के लिए जमा हो गए थे। मस्जिद के इमाम साहब ने गमगीन आवाज में कहा, बेटा, ये मां थी, इसकी दुआओं से बरकत थी। जब तक थी तुम सब महफूज थे। अब ये चली गईं, लेकिन याद रखना, अल्लाह हर चीज का हिसाब लेगा। तीनों बेटों ने अपने कांपते हाथों से अम्मी जान के जनाजे को उठाया। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि जिस मां को उन्होंने घर से निकाला था, आज वो उनके कांधों पर इस दुनिया से जा रही हैं। अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए। फरहान जोर जोर से रो रहा था। लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। एक बूढ़ी मां जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की परवरिश में लगा दी, आज रमजान की मुबारक घड़ी में दुनिया को अलविदा कह रही थी। कब्रिस्तान में जब मिट्टी डालने का वक्त आया तो बहुएं भी वहां पहुंची। रिहाना जमीन पर गिरकर रोने लगी। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया अम्मी जान। आज मैं आपको अपनी आंखों से जाते हुए देख रही हूं। मैं कितनी बदनसीब हूं। फौजिया और शहनाज ने भी अपने गुनाहों का इकरार किया और अल्लाह से तौबा की। अम्मी जान की मौत के बाद घर की बरकत जैसे चली गई थी। पहले जहां रमजान में हर तरफ पाकीज़गी का एहसास होता था, अब सब कुछ वीरान लग रहा था। रिहाना की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसके चेहरे पर पड़े जख्म न सिर्फ जिस्मानी तकलीफ दे रहे थे, बल्कि उसकी रूह भी जल रही थी। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो हर वक्त यही कहती रहती। एक रात जब सब सो रहे थे, रिहाना की आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदलती रही और जब उसने आंखें बंद कीं तो उसे एक अजीबो गरीब ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ी है। हर तरफ अंधेरा था और दूर से किसी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। रिहाना डर के मारे कांपने लगी। यहां कोई है? उसने हिम्मत करके पूछा। अचानक एक परछाई सामने आई। वो अम्मी जान थीं, लेकिन उनका चेहरा बेहद गमगीन था। बेटी, जब मैं जिंदा थी तब मैंने तुम्हें मां जैसा प्यार दिया, लेकिन तुमने मुझे घर से निकाल दिया। रमजान में एक रोजेदार मां को बेघर किया, भूखा प्यासा रखा। आज देखो, अल्लाह ने तुम्हें उसी का अंजाम दिखाया। रिहाना के जिस्म से जैसे जान निकल गई। अम्मी जान, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पछता रही हूं। लेकिन अम्मी जान ने उला दर्द भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त है बेटी। अगर तौबा करनी है तो सच्चे दिल से करो, वरना तुम्हारी तकलीफें और बढ़ जाएंगी। इतना कहकर अम्मी जान की परछाई गायब हो गई और रिहाना चीखते हुए उठ गई। सुबह जब सबने रिहाना की हालत देखी तो वे हैरान रह गए। तुम्हें क्या हो गया? फरहान ने पूछा। रिहाना ने रोते हुए कहा, मैं अब और गुनाह में नहीं रह सकती। मैं हिजाब अपनाऊंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं अल्लाह से माफी मांगूंगी। फौजिया और शहनाज ने भी उसका साथ दिया। हमने अम्मी जान के साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन अब हम अपनी बाकी जिंदगी नेक कामों में बिताएंगी। तीनों बहुएं घर के अंदर गईं और बैस अपनी आलमारी से जेवर और महंगे कपड़े निकालकर गरीबों में बांट दिए। उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली।
रिहाना, फौजिया और शहनाज ने मिलकर अम्मी जान के लिए एक कुआं खुदवाया ताकि हर कोई उसमें से पानी पी सके और अम्मी जान को सवाब मिले। बेटों ने हर रोज उनकी मगफिरत के लिए दुआ करनी शुरू कर दी। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह बहुत रहम वाला है, अगर तुम्हारी तौबा सच्ची है तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अम्मी जान को गुजरे कई हफ्ते हो चुके थे, लेकिन घर का माहौल अब भी गमगीन और वीरान ग्यास था। जिस घर में पहले हर सुबह अम्मी जान की मीठी आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। रिहाना, फौजिया और शहनाज तीनों ही अपनी अब गलतियों पर शर्मिंदा थीं। वे जितना भी रोतीं, पछतातीं, लेकिन जो जुल्म उन्होंने किया था उसका अंजाम वे अपनी आंखों से देख चुकी थीं। रिहाना का जला हुआ चेहरा अब भी अल्लाह के इंसाफ की निशानी बना हुआ था, लेकिन अब उसने पूरी तरह से इस्लामी जिंदगी अपनाने का फैसला कर लिया था। अगर हमें अपनी पिछली जिंदगी का कफ्फारा देना है तो नेक रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। एक दिन फौजिया ने कहा। शहनाज ने भी सर हिलाया। अम्मी जान की मगफिरत के लिए हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे उनका सवाब ए जारियां जारी रहे। तीनों बहुओं ने मिलकर यह फैसला किया कि वे अब गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेंगी, अम्मी जान की याद में नेक काम करेंगी और अपनी गलतियों का इजाला करेंगी। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। पहले जहां रमजान में भी घर के लोग टीवी और गैर जरूरी बातों में मशगूल रहते थे, अब हर वक्त तिलावत की आवाज सुनाई देने लगी। रिहाना, फौजिया और शहनाज अब बेपर्दे में रहने लगी। उन्होंने घर के मर्दों से भी दूरी रखनी शुरू कर दी और बैनमाज की पाबंदी मौस करने लगी। एक दिन फौजिया ने अपनी अलमारी से सारे और महंगे और तंग कपड़े निकाले और कहा, अब हमें इनकी कोई दान जरूरत नहीं, हम अब अपने गुनाहों को दोहराना नहीं चाहते। शहनाज ने कहा, अम्मी जान हमेशा कहती थीं कि औरत की असल ज़ैनत उसका हया और पर्दा होता है, काश हमने पहले ही उनकी बात मान ली होती। रिहाना के चेहरे के जख्म अभी भी उसे तकलीफ दे रहे थे, लेकिन अब उसकी तकलीफें सिर्फ जिस्मानी नहीं थीं बल्कि रूहानी भी थीं। एक दिन वो आईने के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी। उसका बोन चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। वो एक हसीन औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा आग में झुलस चुका था। अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों किया? वो रो पड़ी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, नहीं, यह मेरी सजा नहीं बल्कि मेरे गुनाहों का कफ्फारा है। अगर अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में यह अजाब दिया है तो शायद मेरे आखिरत के अजाब को हल्का कर दिया हो। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और कहा, मैं अब इस जिंदगी को अल्लाह के रास्ते में लगाऊंगी। अम्मी जान के बेटों को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। फरहान, साजिद और इमरान तीनों अपने अपने कमरों में जाकर रातों को रोते रहते थे। एक रात फरहान ने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, भाई, हमें भी अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। हमें अम्मी जान के साथ जो कुछ किया उसकी सजा जरूर मिलेगी अगर हमने तौबा नहीं की। साजिद ने भी सर झुका लिया। हां भाई, अम्मी जान के जाने के बाद मैं हर रोज बेचैनी महसूस करता हूं। इमरान ने कहा, हमें एक नेक मकसद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो अम्मी जान चाहती थीं। तीनों भाइयों ने मिलकर अम्मी जान के नाम पर एक मस्जिद और दरगाह की तामीर करवाने का फैसला किया। उन्होंने एक गरीब बस्ती में जाकर एक जगह पसंद की और वहां एक छोटी सी मस्जिद बनाने की शुरुआत कर दी। जब मस्जिद तैयार हुई तो उसकी दीवार पर सलीमा बीवी मस्जिद दास लिखा गया ताकि यह हमेशा अम्मी जान की याद दिलाए। इमाम साहब ने कहा, तुम्हारी मां को इससे बहुत सवाब मिलेगा। अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो अल्लाह तुम्हें भी माफ कर देगा। जैसे जैसे घर में इस्लामी माहौल बढ़ा, वैसे वैसे अल्लाह की बरकत भी लौट आई। रिहाना का चेहरा जो जल गया था उसमें अब धीरे धीरे बेहतर सुधार आने लगा। उसकी त्वचा पहले जैसी तो नहीं हुई, लेकिन अब उसमें इतना बदलाव आ गया था कि दर्द कम महसूस होने लगा। फौजिया को भी लंबे अरसे बाद संतान की खुशखबरी मिली। पहले डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वो मां नहीं बन सकती, लेकिन अल्लाह की रहमत से उसे एक बेटा हुआ। शहनाज की बेटी, जो कई सालों से बीमार थी, अचानक ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हुआ।
लेकिन घर वालों को पता था कि वो अल्लाह की रहमत और तौबा की बरकत है। इस पूरे वाकये ने सभी को एक बड़ा सबक सिखाया। माँ बाप की बद्दुआ इंसान की जिंदगी तबाह कर देती है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह की रहमत उसे फिर से उठा सकती है। रिहाना, फौजिया और शहनाज ने अपनी अनबची हुई जिंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारने का इरादा किया। वे गरीबों की मदद करने लगीं, हर महीने सदका देने लगीं और अपने बच्चों को भी सिखाने लगीं कि माँ बाप की इज्जत कैसे करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।